एसएस राजामौली वर्सेस रोहित शेट्टी। आखिर कौन है इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा डायरेक्टर और आखिर किसने दी है सबसे ज्यादा ब्लॉकबस्टर मूवीज, तो वहीं किसने दी है सबसे ज्यादा फ्लॉप मूवीज, क्योंकि आज होगा इन दोनों की लास्ट 12 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज का कंपैरिजन। क्योंकि दोस्तों राजामौली ने अभी तक 12 फिल्मों को ही बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एसएस राजामौली लेकर आते हैं अपनी 12वीं मूवी स्टूडेंट नंबर 1। जूनियर एनटीआर के साथ मिलकर लाते हैं एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसका बजट होता है 4 करोड़ और मूवी भी कमाती है 12 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ रोहित शेट्टी भी लेकर आते हैं अपनी 12वीं मूवी ओनल द बेस्ट। लाते हैं एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिससे ऑडियंस को करते हैं हंसा हंसा के लॉर्ड पोर्ट। आपको बता दे इस मूवी का बजट होता है 35 करोड़ और मूवी कमाती है 58 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है एसएस राजामौली को, क्योंकि बजट और कलेक्शन के हिसाब से उनकी मूवी सुपरहिट है। लेकिन फिर राजामौली लाते हैं अपनी 11वीं मूवी सिम्हाद्री। एक बार फिर जूनियर एनटीआर संग बनाते हैं जोड़ी और छा जाते हैं बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि मात्र 7 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा डालती है 26 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर रोहित शेट्टी भी लाते हैं अपनी 11वीं 11 मूवी गोलमाल 3। एक बार फिर दिखाते हैं कॉमेडी का जादू और इस बार उड़ा डालते हैं बॉक्स ऑफिस के फ्यूज, क्योंकि 40 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 165 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि बजट और कलेक्शन के हिसाब से दोनों की मूवीज ब्लॉकबस्टर 1 है। कि तभी फिर एसएस राजामौली की आती है 10वीं मूवी चैलेंज। इस बार करते हैं कुछ नया और एक्टर नितिन संग बनाते हैं एक एक्शन स्पोर्ट फिल्म जिसका बजट होता है 6 करोड़, लेकिन मूवी कमाती है 15 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। कि तभी फिर रोहित शेट्टी की भी आती है 10वीं मूवी सिंघम, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जो होती है तमिल फिल्म सिंघम का हिंदी रीमेक, लेकिन फिर भी 40 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 145 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं रोहित शेट्टी, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। और फिर एसएस राजामौली लेकर आते हैं अपनी 9वीं मूवी छत्रपति। प्रभास के साथ मिलकर बनाते हैं एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसकी ऑडियंस करती है जमकर तारीफ, क्योंकि 12 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 32 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर रोहित शेट्टी भी लेकर आते हैं अपनी 9वीं मूवी बोल बच्चन। इस बार अजय देवगन और अभिषेक बच्चन संग मिलकर बनाते हैं एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जो ऑडियंस को भी आती है पसंद, क्योंकि 65 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 165 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है राजामौली को, क्योंकि बजट के हिसाब से उनकी मूवी ब्लॉकबस्टर है। लेकिन फिर एसएस राजामौली लाते हैं अपनी 8वीं मूवी विक्रम कुडू। लाते हैं एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसकी कहानी होती है इतनी दमदार की हर एक भाषा में बनाया जाता है इसका रीमेक। आपको बता दे इस मूवी का बजट होता है 10 करोड़ और मूवी कमाती है 30 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर रोहित शेट्टी भी लाते हैं अपनी 8वीं मूवी चेन्नई एक्सप्रेस। इस बार शाहरुख खान के साथ मिलकर करते हैं कुछ बड़ा और तोड़ फोड़ डालते हैं बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड, क्योंकि 70 करोड़ के बजट में बनाया जाता है इस एक्शन कॉमेडी फिल्म को और बॉक्स ऑफिस पर कमा डालती है 425 करोड़ और बन जाती है एक ओनल टाइम ब्लॉकबस्टर। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं रोहित शेट्टी, क्योंकि उन्होंने दी है एक ओनल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी। कि तभी फिर गुस्से ही गुस्से राजामौली की आती है 7वीं मूवी यमडोंगा, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसका बजट होता है 14 करोड़ और मूवी कमाती है 30 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। कि तभी फिर रोहित शेट्टी की भी आती है 7वीं मूवी सिंघम रिटर्न। बनाते हैं अपनी ही मूवी सिंघम का सिक्वल और छा जाते हैं बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 90 करोड़ के बजट में बनाते हैं इस मूवी को और मूवी कमाती है 220 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है रोहित शेट्टी को, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर एसएस राजामौली लेकर आते हैं अपनी 6ठी मूवी मगधीरा। लाते हैं एक एक्शन फैंटेसी फिल्म जिसमें एक्टर रामचरण संग मिलकर करते हैं कमाल और मूवी को बनाते हैं 40 करोड़ के बजट में और मूवी भी कमा डालती है 150 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर रोहित शेट्टी भी लेकर आते हैं अपनी 6ठी मूवी दिलवाले, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जिसमें एक बार फिर शाहरुख खान के साथ मिलकर करने की सोचते हैं कमाल धमाल और इस मूवी को बनाते हैं 165 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 380 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं राजामौली, क्योंकि बजट और कलेक्शन के हिसाब से राजामौली की मूवी ब्लॉकबस्टर है। लेकिन फिर मन ही मन खुश होकर एसएस राजामौली लाते हैं अपनी 5वीं मूवी मर्यादा रमन्ना, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म से करते हैं इस बार एंट्री जिसका बजट होता है 12 करोड़ और मूवी कमाती है 30 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर रोहित शेट्टी भी लाते हैं अपनी 5वीं मूवी गोलमाल अगेन। लाते हैं अपनी फिल्म गोलमाल का अगला पार्ट
जिसको बनाते हैं पूरे 120 करोड़ के बजट में, और मूवी भी कमाती है 310 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है इस बार सुपरहिट मूवीज की। तभी फिर एसएस राजामौली की आती है चौथी मूवी मक्खी। इस बार करते हैं कुछ नया और एक मक्खी के ऊपर बना डालते हैं फिल्म जिसका बजट होता है 40 करोड़ और मूवी कमाती है 110 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी की। तभी फिर रोहित शेट्टी की भी आती है चौथी मूवी सिम्बा। रणवीर सिंह के साथ मिलकर बनाते हैं एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जो होती है तेलुगु फिल्म टेम्पर का हिंदी रीमेक, लेकिन फिर भी 80 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा डालती है 400 करोड़ और बन जाती है एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं रोहित शेट्टी, क्योंकि उन्होंने दी है एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर एसएस राजामौली लेकर आते हैं अपनी तीसरी मूवी बाहुबली पार्ट 1। एक एक्शन फैंटेसी फिल्म लाकर रच डालते हैं इंडियन सिनेमा में नया इतिहास और छा जाते हैं बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 180 करोड़ के बजट में बनाते हैं इस मूवी को और ये कमाती है 650 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर रोहित शेट्टी भी लेकर आते हैं अपनी तीसरी मूवी सूर्यवंशी। लाते हैं एक और कोप एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसमें लेते हैं अक्षय कुमार का सहारा और मूवी को बनाते हैं 160 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 295 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं एसएस राजामौली, क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर राजामौली लाते हैं अपनी दूसरी मूवी बाहुबली पार्ट 2। अपनी ही मूवी बाहुबली का बनाते हैं सिक्वल और इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बना डालते हैं एक नया रिकॉर्ड, क्योंकि 250 करोड़ के बजट में बनाते हैं इस मूवी को और मूवी कमा डालती है 1810 करोड़ और बन जाती है एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर रोहित शेट्टी भी लाते हैं अपनी दूसरी मूवी सर्कस। एक बार फिर रणवीर सिंह संग मिलकर लाते हैं एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म और सोचते हैं इस बार तो तोड़ूंगा बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड, लेकिन मूवी गिरती है बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह, क्योंकि 150 करोड़ के बजट में बनकर भी मूवी कमाती है 60 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी डिसास्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं एसएस राजामौली, क्योंकि उन्होंने दी है एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर मन ही मन खुश होकर राजामौली लेकर आते हैं अपनी पहली मूवी आरआरआर। जूनियर एनटीआर और रामचरण संग मिलकर बनाते हैं एक एक्शन ड्रामा फिल्म और छा जाते हैं दुनिया भर में और उड़ा देते हैं बॉक्स ऑफिस के फ्यूज, क्योंकि 500 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 1250 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर रोहित शेट्टी भी लेकर आते हैं अपनी पहली मूवी सिंघम अगेन। लाते हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसमें अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर और टाइगर श्रॉफ जैसे बड़े बड़े एक्टर के साथ मिलकर भी नहीं कर पाते हैं कमाल, क्योंकि 350 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनाते हैं इस मूवी को। लेकिन मूवी कमाती है सिर्फ 400 करोड़ और मूवी बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं एसएस राजामौली, क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो दोस्तों यही है एसएस राजामौली और रोहित शेट्टी की लास्ट 12 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज का कंपैरिजन। दोस्तों अब अगर बात करें दोनों की अपकमिंग मूवीज के बारे में, तो राजामौली की अपकमिंग मूवी है SSMB 29, तो वहीं दूसरी तरफ रोहित शेट्टी की अपकमिंग मूवी है गोलमाल 5। दोस्तों अब आप लोग ही बताओ इन दोनों में कौन है विनर और आखिर कौन है इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा डायरेक्टर।